नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन का हिस्सा तो है, लेकिन इसके बारे में बात करने में हम संकोच महसूस करते हैं। हस्तमैथुन या मास्टरबेशन यह एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना ज़रूरी है ताकि हम सही जानकारी के साथ गलतफहमियों को दूर कर सकें। तो चलिए आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हस्तमैथुन या मास्टरबेशन का मतलब समझते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर का प्राइवेट पार्ट को छूता है, जिससे वह सुख और आनंद की अनुभूति हो। यह एक समान प्रक्रिया है और इसे अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से करते हैं, जैसे कि तनाव से राहत पाने के लिए, आराम महसूस करने के लिए या सिर्फ आत्मा खोज के लिए। हमारे समाज में हस्तमैथुन को लेकर कई तरह से मिथक और गलतफहमियां फैली हुई है। आइए जानते हैं, सच्चाई जानते हैं। पहला गलतफहमी फैला हुआ है कि क्या हस्तमैथुन करने से कमजोरी आती है या शरीर का पोषक घटता है। तो ये सच्चाई जानते हैं। दरअसल ये बात है कि अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो शरीर का कोई भी पोषक नहीं घटता है और ना ही कमजोरी होता है। लेकिन अगर आप साथ में ही प्रोटीन वाला पोषण करते हैं तो आपको कमजोरी महसूस नहीं होगा, अन्यथा आप बिना पोषण वाला भोजन करते हैं तो आपको ज़रूर कमजोरी महसूस होगा। दूसरा गलतफहमी यह है कि अगर कोई हस्तमैथुन करता है तो वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हस्तमैथुन का मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत यह कई बार तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। तीसरा नंबर पर यह फैला हुआ है गलतफहमी, यह एक पाप है या असामाजिक कार्य है। तो सच बात यह है कि यह हमारे शरीर का एक प्राकृतिक हिस्सा है। यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। हस्तमैथुन के कुछ फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। हस्तमैथुन तनाव को कम करता है। जब हम हस्तमैथुन करते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो मूड को बेहतर बनाता है और हमें रिलैक्स महसूस कराता है। सेकंड नंबर पर है नींद को बेहतर बनाता है। कई लोगों का अनुभव है कि हस्तमैथुन करने के बाद उन्हें बेहतर और गहरी नींद आती है। शारीरिक समझने में मदद करता है। हस्तमैथुन से व्यक्ति को अपने शरीर की ज़रूरतों को, इच्छाओं को समझने में मदद मिलती है। इससे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ सकता है। आइए जानते हैं हस्तमैथुन के संभावित खतरे। जहां हस्तमैथुन के कई फायदे हैं और वहीं अगर अधिक मात्रा में किया जाए तो इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। अगर यह आदत बन जाए और व्यक्ति इसे बार बार करे तो यह उसकी रोज़मर्रा के जीवन में बाधा बन सकती है, जैसे कि पढ़ाई, काम या सामाजिक जीवन पर इसका असर पड़ता है। गिल्ट और शर्म, कुछ लोग हस्तमैथुन के बाद लगीन या शर्म महसूस करते हैं। यह संभावनाएं ज़्यादातर समाज में बनी गलत धारणाओं के कारण होती है। ऐसा समय में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना या सामाजिक स्वास्थ्य के विषय से सलाह लेना अच्छा हो सकता है। लक्ष्य पर असर, अगर हस्तमैथुन की क्रिया प्राथमिकता से बन जाए तो उसकी उत्पादक और फोकस को प्रभावित कर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर हस्तमैथुन की हमारी आदत बन जाए तो हमारी लक्ष्य में बाधा डालता है, हमारी लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता है। हर चीज़ में संतुलन बनाए रखना ही स्वस्थ जीवन शैली का मूल मंत्र है। हस्तमैथुन भी इसका एक हिस्सा है। अगर आप इसे संतुलन तरीके से करते हैं तो यह बिल्कुल सामान्य है।
लेकिन अगर यह आपकी दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करने लगे तो इसे कम करना ज़रूरी है। हमें खुद को समझना और स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको हस्तमैथुन के बाद लगीन महसूस होती है तो यह ज़रूरी है कि आप अपने मन को हल्का रखें। यह एक निजी और समान प्रक्रिया है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत भी हमारी शारीरिक सेहत जितनी ही महत्वपूर्ण है। तो यह हस्तमैथुन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। याद रखें, हर व्यक्ति का अनुभव और समझ अलग अलग हो सकता है और यह व्यक्तिगत निर्णय है। अगर आप संतुलन तरीके से आप अपनाते हैं तो बिल्कुल सामान्य है। आशा है कि वीडियो से आपको कुछ सवाल के जवाब मिले होंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।